दोस्तों वक्फ का यूज़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। तो कुछ महीने पहले वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट 2025 के विरोध में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी थी। देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध भी हुए थे, जिस पर कि दोनों सदनों के बहुमत के बाद राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी थी। जिस फैसले पर वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसमें कि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दिया। दोस्तों सीजेआई गवई की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और धवन जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा और वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट रूम में मौजूद। हालांकि दोस्तों पहले के कानून में वक्फ का यूजर का प्रावधान था, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ का कब्जा लंबे वक्त से तो वह प्रॉपर्टी फिर वक्फ का ही माना जाएगा, चाहे कोर्ट के पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हों या ना हो, यानी कि कागजात हों या ना हो। दोस्तों अब ये जान लीजिए कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला। तो दोस्तों पहले ये था कि जो सदस्य 5 साल से ज़्यादा वक्त से इस्लाम धर्म को मान रहा है वो वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है और ये रोक तब तक है जब तक कि राज्य सरकारें इस संदर्भ में कोई उचित नियम न बना ले। दूसरी बात यह है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कितने होंगे। तो पहले अधिनियम 2025 में प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में 11 में से 3 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ परिषद में भी 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। साथ ही कोर्ट का ये भी कहना था कि बेहतर यही होगा कि कोई मुस्लिम सदस्य ही बोर्ड का सीईओ बनाया जाए। इसके अलावा दोस्तों वक्फ 2025 में जिला कलेक्टर को ये अधिकार था कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर अधिक्रमण करेगा तो इस पर फैसला जिला कलेक्टर को करना था कि वो संपत्ति सरकारी है या नहीं। लेकिन अब इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि जिला कलेक्टर को किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला नहीं लेने का अधिकार। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी की निजी संपत्ति पर कलेक्टर का फैसला लेना एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अदालत ने कानून रद्द करने से इनकार करते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक जरूर लगा दी। तो छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।